गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कंपटीशन में हाल फिलहाल या 17 को आने वाले एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसके बारे में हम बताने जा रहा हूँ वो वर्ण है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो है सो कि बहुत ही सटीक और एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं। तो आज मैं आपको वर्ण के बारे में बता रहा हूँ। वर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि वर्ण है क्या। वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसकी टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं तो उसका टुकड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसका भी ऐसी छोटा से छोटी इकाई, ऐसी छोटी से छोटी जिसको हम उसे खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे बोल रहा हूं आ ये सब का जो है सो कि खंड नहीं कर सकते, इसे तोड़ नहीं सकते हैं। या ओ आ ये सबको कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई छोटी से छोटी इकाई या छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसी भाषा, वैसा शब्द जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ आ ओ इत्यादि, यानी ये सबका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि
किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसे उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब एक स्वर वर्ण होता क्या है, यहां पे एक और है। स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसे उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता जिसका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब है कि वैसा वर्ण जिसका हम बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ले, जैसे कोई भी हम शब्द बोल रहे हैं तो उसको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेना पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कौन कौन? आ, ई, ओ इत्यादि। यानी स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
समझे? अब आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए व्यंजन वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, सब जितने हैं ये सब जैसे कि व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। फिर से समझा कि वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखना है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे कोई टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ इ उ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। जैसे क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, जितने भी जो हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। आज आपको वर्ण के बारे में बताया, समझ गए होंगे। विस्तार पूर्वक जो वर्ण के बारे में बताया आप लोग समझ गए होंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जाते जाते इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन